साक्षात शिव भी हृक्षय से मारे गए। इसलिए इस हृतक्षय को, काम को भगाना नहीं है, काम को जलाना नहीं है, काम को परिवर्तित कर देना है। हमारे हृदय पर, हमारे हृतक्षय पर 24 घंटा आपका चरण कमल हमेशा रहे, इसलिए ये हृतक्षय कुछ करेगा नहीं। महाराज कामदेव को बड़ा डर लगता है, किससे? कृष्ण से, क्योंकि ये काम कृष्ण का बेटा है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां भगवान है वहां काम का प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए मधुर उपासक कभी एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण के चरण कमल से दूर नहीं जाते हैं। इसीलिए कामदेव से ताल ठोकते, क्या तुम हमारा कर लेगा? भर्तृहरि जी श्लोक में कहते हैं कि अरे जो अपने पुष्प धनुष के द्वारा तुम सारे जगत को प्रताड़ित करते आ रहे हो, अब हमको तुमसे डर नहीं, क्योंकि जिस हृदय में तुम रहते हो उस हृदय में मैं अपने प्रभु के चरण कमल को अर्पित कर दिया हूं। इसलिए कृंद हृक्षय, हमारे हृतक्षय को हमेशा के लिए दूर कर दो। दूर करने का एक ही उपाय है, एक क्षण भी प्रभु की विस्मृति नहीं, एक क्षण भी नाम की विस्मृति नहीं। श्री कृष्ण के चरण कमल में एक अंकुश का चिन्ह, और कामदेव कौन है? मतवाली हाथी, मतवाला हाथी है कामदेव। उस कामदेव को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमल में जो अंकुश है उसका यदि कोई ध्यान करे तो काम कभी आ नहीं सकता है। इसलिए प्यारे, हम अंकुश कहाँ से लाए? तुम अपने चरण कमल को हृदय पर ही स्थापित कर दो। इसलिए हमेशा के लिए मेरा हृतक्षय है, नह कृंद हृक्षयम। हमारे हृदय ताप को हमेशा के लिए शमन कर दो, नष्ट कर दो। देखिए 4 काम यहाँ पर किए हैं। प्रणत कामदम, प्रणत देहिनाम, पाप कर्षणम, तृणचरानुगम, श्री निकेतन, और फणी फड़ार पुतम ते पदाम्बुजम। ये आपका जो चरण कमल है इतना काम करता है। और नह हृक्षयम, नह कुचेषु कृणु, हमारे हृदय पर आप इसको रख दीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण का महाराज चरण कमल की महिमा है। कृष्ण की चरण कमल ऐसा है, कृष्णेरो चरण शोभा पद्म गौन करे लोभा। कहाँ का है? चैतन्य चरितामृत। ये श्री कृष्ण का जो चरण कमल है, कमल है ना, कृष्ण का चरण कमल है, कमल का पुष्प है। मधु है लावण्य तहार। ये लावण्य का अर्थ होता है श्री कृष्ण के चरण कमल एक बार यदि कोई देख ले या ध्यान कर ले तो महाराज उसके मन को हरण कर लेता है, खींच लेगा। भगवान के नख चंद्र, एक एक नख में चंद्रमा है, और जिस नख चंद्र का सदा निरंतर ब्रजबालाएं ध्यान करती रहती हैं, और जिसको एक बार भी यदि कोई धारण कर ले, जिस चरण कमल को कोई धर ले तो महाराज वो कभी भी हृतक्षय से प्रताड़ित नहीं होगा। एक आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि तुम लोग के तुम्हारे हृदय पर मैं अपना चरण कमल क्यों रखूं? तुम लोग अनाड़ी हो, मूर्ख हो, तुम्हारे पास हमारा रहने का मन नहीं करता है। गोपियों को श्री कृष्ण कहते हैं। तो गोपियां कहती है, अच्छा गैया बड़ा भारी विद्वान है। गैया के पीछे पीछे तो तुम चलते रहते हो और हमारे साथ रहने में तुझको कहते हो कि अशिक्षित है। गैया सरकरा छोड़ करके घास के पीछे पीछे चलती रहती। तृणचरानुगम श्री निकेतन, डरपोक हूँ भाई। भगवान कहते हैं हम डरपोक, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान अपने को डरपोक कहते हैं। तो कहते हैं कि तुम कालिए नाग के फन पर रखते हो। इसलिए हे भजनशील पापनाश, गायों के पीछे चलने वाले प्राण प्यारे, परम सुंदर भूरी चिन्हों से युक्त जो तुम्हारा चरण कमल है, कालिए नाग के सिर पर जो हमेशा नृत्य करता रहता है,
वही चरण कमल हमारे स्तन पर अर्पित कर दो, हमेशा के लिए अर्पित कर दो बस। अब अगले श्लोक में कहते हैं, मधुरया गिरा फल्गुवाक्यया बोधमनोयया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा मधुरया गिरा फल्गुवाक्यया बोधमनोयया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा हे पुष्करेक्षण, ब्रजबालाएं कह रही हैं, हे पुष्करेक्षण, हे कमल नयन, हे कमल लोचन, हे वीर। ये ठाकुर जी का एक नाम है वीर, कृष्ण वीर। मधुरया अमृवत मिष्टया, श्री कृष्ण की वाणी कैसी है? मधुसम वचन। कृष्ण बोलते हैं तो लगता है कि उनकी वाणी नहीं निकलता है। मधुक्षरंत सिंधव, मधुवाता बतायते मधुक्षरंत सिंधव। अमृवत मिष्टया बलगुवाक्य। श्री कृष्ण की वाणी कैसी है महाराज? तो कहते हैं बलगुवाक्या, बिल्कुल अनुप्रास, जमक इत्यादि से युक्त उनकी वाणी है। बड़े बड़े जोगी जति लोग भी श्री कृष्ण की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, इतनी मधुर, इतनी मीठा। बलगुभाष्या, बलगुभाष्या का अर्थ होता है कि बिल्कुल अनुप्रास संजोग युक्त वाणी, ऐसी ठाकुर जी की वाणी है। और बुध मनोज्ञया, जो जिनकी वाणी को सुन करके बड़े बड़े विद्वान शिव ब्रह्मा इत्यादि भी मोहित हो जाते हैं, उस गिरा वाणी को इमा विधि करी। हम आपके किंकरी हैं, हम आपकी वाणी से मोहित हो चुकी हैं बिल्कुल। इसीलिए अधर सिद्धुना न अप्यायस, आप कृपा करके अपने अधरा मृत के द्वारा हम लोगों को आप सिंचन कीजिए। ठाकुर जी की वाणी कैसी है? सोई, विद्यापति जी का पद है, सोई मधुर बोल श्रवण ही सुनल श्रुतिपथ परस न गे। गोपी जन कहती हैं, प्यारे आपकी वाणी सुन करके ऐसा लगता है कि कभी वाणी में सुनी ही नहीं। सोई मधुर बोल श्रवण ही सुनल श्रुतिपथ परस न गे, ऐसी मीठी वाणी। अच्छा, ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं कि किसी को भी मुग्ध कर देते हैं, ऐसी मीठी वाणी है श्री कृष्ण की। देखिए, नंद बाबा से केवल साधारण बात की, अब नंद बाबा परंपरागत धर्म को छोड़ दी। इंद्र पूजन जो हो रहा था, कृष्ण कोई बुद्धि नहीं लगाए, ये ग्वारिया की भाषा है ना। और भगवत गीता क्या है? भगवान बहुत सोच समझ करके गीता का उपदेश नहीं दिए। ऐसे ही लड़ाई लग गया, युद्ध हो गया, अर्जुन बीच में कह दिया हम नहीं करें,
तो बिना सोचे विचारे 1 घंटा में डांटे हैं, भाषण 1 घंटा बोले। वही महाराज समस्त वेद उपनिषदों का सार हो गया। आज तक गीता पर टीका लिखा जा रहा है, लेकिन ग्वारिया क्या कहना चाहता है किसी को समझ में नहीं। ये कृष्ण क्या कह, गीता पर कई लाख महाराज टीकाएं हैं। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं, कोई ऐसा मत नहीं जो भगवत गीता पर टीका न लिखा। लेकिन गीता क्या कहना है, ग्वारिया क्या कहना चाहता है किसी को समझ नहीं आ रहा। ये कृष्ण की भाषा है। बुद्ध मनोज्ञया, बड़े बड़े विद्वान भी श्री कृष्ण की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। और तुम इतना मीठा बोलते हो कि तुम्हारी वाणी सुन करके हम लोग मुग्ध हो गई। अब वाणी सुन करके ही हम लोग कहीं जाना नहीं चाहते, अब तुम्हारे पास ही रहना चाहते। ये तुम्हारी वाणी की ये ज्वाला है। कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे कमल नयन, हे प्यारे, हे वीर, अमृत की तरह मीठी बोलने वाले, पंडितों के लिए भी मनोज्ञ तुम्हारी मधुर वाणी श्रवण कर हम तुम्हारी किंकरियां मोह दशा को प्राप्त हो गई। हम लोग मोहित हो गई हैं। तो मोहित हो गई है तुम्हारी वाणी सुनकर, तो अब वाणी के द्वारा ही हमारे दुख को दूर करो। अपने अधर के द्वारा ही, अधरामृत के द्वारा ही हमारे इस दुख को तू शांत करो। ये श्री कृष्ण की ऐसी वाणी है। सिंचांग नस्त्वद धरा मृतपूर केण हासावलोक कलगी तज हृक्षयाग्नि नोचेद वयम विरह जान उपयुक्त देया ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। ये ब्रज गोपियां कहती हैं कि हम लोग संसार के काम में मत थी, तुम्हारी याद भी नहीं करती, तुमको जानती भी नहीं, लेकिन तूने हमको अपने ओर बुला लिया। कैसे बुलाया? तो हासावलोक कलगी तज हृक्षयाग्नि। तूने हंस हंस करके एक बार कहीं देख लिया, एक बार मंद मुस्कुरा दिया। तुम्हारी मधुर मुस्कान देखकर हम लोग पागल हो गई। अब कोई कोई यदि पागल भी हंसी से नहीं हुई तो अवलोकन देख दिया। यदि देखने से भी कोई गोपी मोहित नहीं हुई तो कल गीत मधुर बंसी बजा दिया। जैसे किसी के हृदय में महाराज, जैसे कोई आग सुनार इत्यादि आग लगाते हैं तो आग बुझने लगता है तो क्या करते हैं? हवा देते हैं। एक पाइप रखते हैं और पाइप से फूंकते हैं। इसी तरह जब हासावलोकलगी तजहृक्षयाग्नि, जब हमारी अग्नि तुम्हारे हंसने से, अवलोकन करने से, गीत सुनने से भी नहीं धधका, तब बंसी की नाल से, जैसे बांस से कोई फूंक फूंक करके आग लगाता है, वैसे तू बंसी बजा बजा करके हमारे हृदय में आग लगा दिया। गोपियां कही कि तुम हमारे हृदय में आग लगाए हो, अब तुझको बुझाना पड़ेगा। तुम्हारी मधुर मुस्कान, मधुर चितवन, मधुर बंसी ध्वनि को सुन करके हमारे हृदय में आग लगा है, बुझाओ। गोपियों से ठाकुर जी कह रहे हैं, अग्नि तूने लगाया। भगवान कहे कि देखो, हम नंद बाबा का ब्रह्मचारी बेटा, हम किसी के हृदय, किसी स्त्री के हृदय में आग क्यों लगाऊं? तो नहीं, तू लगाया है। गोपियां, भगवान कहे कब लगाया? तो गोपियां कहीं हंस हंस करके लगाया, देख देख करके लगाया, बंसी बजा बजा करके लगाया। तो मैं क्या करूं? उस आग बुझाने के लिए क्या करूं? चलो जमुना जी में ले जाता हूं, डुबा दूं, तुम लोगों का आग बुझ जाए। तो कहती है ना, ऐसे आग बुझेगा नहीं। कैसे बुझेगा? तो सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूर केण, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा से आग बुझेगा नहीं, भयंकर आग लगा है। इस आग को सिंचन कीजिए, खूब वर्षा कीजिए, पानी की खूब। कैसे? तो अधरामृत पूर केण, अधरामृत के द्वारा हमारे इस लगी हुई आग को बुझाओ। और यदि तुम नहीं बुझाओगे तो नोचेत वयम विरह जान उपयुक्त देहा, यदि तुम आग नहीं बुझाएगा तो तुम्हारे सामने ही विरहाग्नि में जल करके राख हो जाएंगे, जल जाएंगे।
और जैसे जिसका चिंतन किया जाता है वही बनता है, वैसे हम मर करके सब कृष्ण बन जाएंगे और तुम बनेगा गोपी। अरे जिसका ध्यान किया जाता है वही तो बनता है, हम तुम्हारा चिंतन करेंगे। त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय तत्तदा भाविता। गीता अंत काले तू, अंत काल में जो जिसका स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है। तो ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते, ध्यान के द्वारा हम तुम्हारे पदवी को प्राप्त कर लेंगे और पदवी को प्राप्त करके तब तुझको बताएंगे कि हम लोगों को कितना कष्ट हुआ है। ये ठाकुर जी को महाराज ये ब्रज सुंदरियां, इस श्लोक में भगवान पहले श्लोक में गोपियां कहती हैं तुम अपने मुख का दर्शन करा दो, दूसरे श्लोक में कहती हैं कि अपने चरण कमल को हमारे हृदय में रख दो, और तीसरे में कहती हैं कि अब हृदय में रखने से काम नहीं चलेगा, अब क्या करो तो अधर सीधुना प्याय यस्वना, अधरामृत के द्वारा हम लोगों को पालन करो, पिलाओ। यही बात है। क्यों पिलाएं? क्योंकि हम तुम्हारी वाणी से मुग्ध हो गई। तुम्हारी वाणी कैसी है? कृष्ण की वाणी कैसी है? महाराज मनाने में बड़ी चाटुकार हैं। किसी गोपी से एक बार बात कर लें तो हिम्मत नहीं वह गोपी कहीं अन्यत्र चली जाए, हमेशा के लिए दीवानी हो जाती है। ये श्री कृष्ण की ऐसी वाणी है, साधारण लोगों को तो छोड़ो, बड़े बड़े ब्रह्मा इंद्र मुनिंद्र इत्यादि भी श्री कृष्ण के वाणी से मोहित हो जाते हैं। एक बार प्रिया जी रूठ गई, और रूठ गई तो श्री कृष्ण कैसे मना रहे हैं? प्रिया जी को मना रहे हैं। बात है ना आपके पास? इनके पास एक बहुत सुंदर पर कहिए तो कैसे मना रहे हैं प्रिया जी? दसम सर्ग। एक संग की दसम सर्ग गाना है। तेरे
प्यारे श्याम सुंदर के वाणी को सुन करके कौन है जो फंस नहीं सकता है। श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण पर गिर करके ऐसे कातर प्रार्थना करते हैं। गोपियां भी प्रार्थना करती हैं प्रिया जी के चरण कमल पर, और श्याम सुंदर करते। श्याम सुंदर की वाणी कैसी है, अभी दशम सर्ग गाएंगे। देखिए श्याम सुंदर कैसे प्रिया जी के चरण पर गिड़गिड़ा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि यही भाषा जो सुन करके हमेशा के लिए दीवानी बन गई। मथुरया गिला बल गुवाक्या बुध मनोज्ञा पुष्कर क्षण। ये देखिए गोपियां कैसे कह रही हैं। हरि रवि शरति बहति मधु पवने किम परम अधिक सखी सुख भवने माधव माखुर माने निमान मरे। हरि प्रिया ये पहले तो ललिता दी सखियां प्रिया जी को मना रही हैं, लेकिन ललिता दी सखियों से ठाकुर किशोरी जी मान नहीं रही। और एक एक श्लोक में करी प्रिया जी तुम घर द्वार छोड़ करके इस जंगल में आई हो, किस लिए आई हो? अरे उतना ही रूठना चाहिए जितना काम चले। इतना रूठ जाओ कि प्यारे श्याम सुंदर को इतना कठिन हो रहा है। जरूर लगता है तुम्हारे हृदय में कोई भेद उत्पन्न कर दिया है, कोई प्यारे श्याम सुंदर की बड़ा भारी निंदा कर दिया है, जिसके कारण तुम ऐसी कति न कथित मिद मनुपद मचिरम माँ परिहर हरिमतिशय रुचिरम किमति विषेद शिरोदशि विकला बिहसति जुवति सभा तव सकला। तुमको पता है तुम्हारे केवल एक के रूठने के कारण यह सारा सभा उदास है। ये सारी सभा कुछ नहीं बोल पाती है, इसलिए प्रिया जी तुम मान जाओ। अरे तुम अपने नेत्र को बंद करके प्यारे श्याम सुंदर को क्यों कष्ट दे रही हो? मृदु नल नीदल शीतल सयने हरि मवलोकय सफल नयने। अरे आंख मूंद करके तुम मान ठान ली हो, कभी कब अपने नेत्र को खोल करके प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन तो करो। जनयसि मनसि किमित गुरु खेदम शृणु मम वचन मनि हिति भेद। लग रहा है कि कोई विपक्षा नायिका आकर के श्री कृष्ण के विषय में बहुत कोई उल्टा सीधा कह दी है, इसलिए तुम्हारा मान गुरुतर हो गया है। हरि रूपया तो बदतु बहो मधुरम किमति करोषि हृदय मति विदुरम। अपने हृदय को इतना भारी मत बनाओ, अब श्री कृष्ण के लिए तुम अपने नेत्र को खोल दो। प्यारे श्याम सुंदर भी थक गए हैं, अब प्रिया जी को श्याम सुंदर मना रहे। अब गई दशम सर्ग। ये दीजिए तो देखिए प्रिया जी के चरण कमल पर कैसे मधुरया गिरा बल गुवाक्या बुध मनोज्ञा पुष्कर क्षण। ये ठाकुर जी मना रहे हैं, मधुरया गिरा मधुर वाणी से। किंचिदपि दंतरुचिको मोदी वदसि यदि किंचिदपि दंतरुचिको मोदी हारति दरति मेरा मोति घोरम हारति दरति मेरा मोति घोरम स्फुरदाधर सीधावि तव वदन
चन्द्रमा रचयतु लोचन लोचयतु लोचन चक्रम योगी आरे सुखी लोचयतु लोचन चक्रम योगी आरे सुखी किञ्चिदपि दन्तरुचिको मोदी हरति धरति मेरा मोति घोरम हे हे प्रिय चारु श्रीले মুঞ্জ ময়ে মান মনে দান মুঞ্জ ময়ে মান আধে মঞ্চময় মান মনে দানম সপদি মদ নানলং দহতি 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 মম মানসা দহতি মম মানসম রাধে দহতি মম মানসম দহতি মম মানসম দেহি মুখ কমলা দেহি মুখ কমলা মধুপানাম দেহি মুখ রাধে দেহি রাধে দেহি রাধে দেহি দেহি মুখ কমল মধুপান দেহি মুখ কমল মধুপান সত্যমে বাসি যদি সুদতি রাধে সত্য রাধে সত্য রাধে সত্য ও সত্য মে বাসি যদি সুদতি মই কপিনী দেহি খাকার নখসর ঘাতম দেহি খার নখ সর ঘাতম দেহি
खरनक सार राधे देहि खरनक सार देहि खरनक सार घाटम घाटय भोज बन्धनम् नयराधकान्दनम् घाटय भोज बन्धनम् जनाय राधकान्दनम् जेन वा भाव जेन वा भवति सुख राधे जेन वा राधे जेन वा जेन वा भवति सुख जातम् हे प्रिय चारुशीले मुञ्च मोहि मानमनि नानम् तमसि मम भूषणम् तमसि मम जीवनम्